हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और साथ ही साथ बच्चे हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 12.3 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, पहले उस बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए बच्चे, देख करके तो लग रहा होगा ना सर ये चैप्टर ना बहुत ही ईजी है। मतलब कि बच्चे देखिए, एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन ये क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, वो बहुत बड़ा बड़ा है। तो आप लोग उन कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 12.3 में ना हम लोग को सीखना क्या है बच्चे, एक्सरसाइज 12.3 में हम लोग को सीखना है बच्चे सिमेट्री के बारे में। देखिए बच्चे, चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर का नाम था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिमेट्री इन जियोमेट्रिकल शेप, ये नाम था बच्चे। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है एक्सरसाइज 12.1 में और 12.2 में पढ़ा है। अब सिमेट्री के बारे में, सिमेट्री क्या होता है आप लोगों को बताया भी था मैं एग्जाम्पल देकर के कि देखिए मेरा ये वाला जो हाथ है ना, मेरे इस हाथ का क्या है बच्चे, पूरी तरीके से सिमेट्री है। मतलब कि ये हाथ आपको नीचे का हाथ दिखेगा नहीं जब मैं ऐसा कर दूंगा तो ये क्या होता है बच्चे, सिमेट्री होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 12.3 में सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, समझिए सिमेट्री के बारे में क्या बोला जा रहा है। तो सिमेट्री में बोला जा रहा है ना बच्चे, सबसे पहला पॉइंट, लुक एट दैट फिगर ड्रॉन हेयर, कि इन दो फिगर को आप ध्यान से देखिए, बस फिगर को ध्यान से देखना है। इफ़ वी फोल्ड देम राइट इन देयर मिडिल, अगर मैं क्या करूँगा, इस पिक्चर को भी और इस पिक्चर को भी, दोनों को अगर मैं मिडिल से फोल्ड करूंगा, तो जब मैं फोल्ड करूंगा ना बच्चे, तो उसका ये वाला हाफ पार्ट, ये वाला हाफ पार्ट इस पार्ट को क्या कर लेगा, हाफ पार्ट को कवर अप कर लेगा, मतलब कि कंप्लीटली कवर कर लेगा मिडिल। वी विल गेट एग्जैक्टली द सेम शेप ऑन द टू साइड ऑफ द फोल्ड। तो हम लोग को क्या मिलेगा, एग्जैक्टली सेम साइड मिलेगा, मतलब कि ये हाफ पोर्शन क्या है बच्चे, इस हाफ पोर्शन के क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर देखिए, ये क्या है, एक बिल्डिंग है, इसको अगर मैं हाफ फोल्ड करूंगा ना बच्चे, तो ये क्या करेगा, ये हाफ पोर्शन इस हाफ पोर्शन को कंप्लीटली कवर अप कर लेगा, कंप्लीटली इसको ढक लेगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन ये जो फिगर है ना बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल शेप। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल शेप बोलते हैं। तो जिस शेप को आप क्या कर सकते हो, फोल्ड करते हो और वो क्या करता है, कंप्लीटली कवर अप कर लेता है, कंप्लीटली कवर अप कर लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल शेप बोलते हैं। एंड जो ये लाइन डिवाइड करता है, जो ये लाइन क्या करता है, डिवाइड करता है फिगर को इंटू टू आइडेंटिकल पार्ट है। मतलब कि जो लाइन क्या करेगा, इन इसको दो इक्वल इक्वल पार्ट में, आइडेंटिकल मतलब होता है इक्वल इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करता है ना जो लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखिए बच्चे, सिमेट्री टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बच्चे लीनियर सिमेट्री, और दूसरा होता है बच्चे हमारा रोटेशनल सिमेट्री। तो देखिए बच्चे, पढ़ते हैं पहले लीनियर सिमेट्री के बारे में। देखिए बच्चे, तो लीनियर सिमेट्री क्या होता है, लीनियर सिमेट्री बच्चे, ये जो एग्जांपल है ना बच्चे, ये दोनों, ये क्या है, लीनियर सिमेट्री का ही एग्जांपल है। मतलब कि एक ऐसा लाइन आप ड्रॉ करिए, एक ऐसा लाइन आप ड्रॉ करिए, एक ऐसा लाइन आप ड्रॉ करिए जिसमें जो हाफ पार्ट हो ना बच्चे, वो हाफ पार्ट को कंप्लीटली फिलअप कर ले। बच्चे याद रखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, लीनियर में और रोटेशनल में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं लीनियर समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिए अच्छे से। तो लीनियर क्या है बच्चे, लीनियर में क्या करना है आप लोग को, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना। देखिए लीनियर में छुपा, ये बच्चे लीनियर में छुपा हुआ है लाइन, क्या छुपा हुआ है, लाइन। मतलब कि आपको सिमेट्री बनाने के लिए एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, आपको सिमेट्री बनाने के लिए एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जिसमें जो हाफ पार्ट होगा ना बच्चे, हाफ पार्ट वो अदर हाफ पार्ट को क्या कर लेगा बच्चे, कंप्लीटली कवर अप कर लेगा। तो बच्चे यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ना कि अगर मैं ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा ना बच्चे, तो ये हाफ पार्ट इस पार्ट को क्या करेगा, कंप्लीटली फिल कर लेगा, और यहाँ पर भी ये हाफ पार्ट इसको कंप्लीटली क्या करेगा, फिल कर लेगा। अब अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो क्या ये लीनियर सिमेट्री कहलाएगा, तो बिल्कुल नहीं कहलाएगा ये लीनियर सिमेट्री। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चे यहाँ पर ना ये क्या है, इसका ना स्टैल्क निकला हुआ है, वो क्या करेगा बच्चे, इसको कवर अप नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे करके करूंगा तो क्या ये कंप्लीटली हो पाएगा, ओवरलैप, तो बिल्कुल बच्चे बिल्कुल ओवरलैप नहीं हो पाएगा। मतलब कि ऐसे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये लीनियर सिमेट्री नहीं होगा। लीनियर सिमेट्री करने के लिए मुझे ऐसे लाइन ही ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं और लीनियर सिमेट्री के बारे में। तो देखिए अब आगे क्या बोला जा रहा है, तो आगे बोला जा रहा है ना कि फिगर 10 में ना ड्रॉ करना है हम लोग को एक लाइन, जिससे कि क्या हो, डेट विल डिवाइड इट इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट। आइडेंटिकल मतलब होता है बच्चे इक्वल पार्ट, क्या होता है, इक्वल पार्ट्स। तो हम लोग को ये फिगर 10 दिया हुआ है, हम लोग को क्या करना है बच्चे, एक लाइन ड्रॉ करना है जिससे दो आइडेंटिकल पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए।
तो देखिए बच्चे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे जिससे कि क्या हो जाएगा बच्चे, ये 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आइडेंटिकल पार्ट मतलब था बच्चे मिरर इमेज। सपोज करिए ना कि मुझे ना बस ये पार्ट केवल गिवन था, ये पार्ट केवल गिवन था, तो अगर मैं क्या करूँगा यहाँ पर मिरर रखूंगा ना बच्चे, तो ऐसा सेम टू सेम पार्ट यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चे, बन जाएगा। और जब ऐसा बनेगा ना, और जब मैं हटाऊंगा ऐसे करके, तो ये पार्ट यहाँ पर बन करके रेडी हो जाएगा बच्चे। तो यही है बच्चे मिरर इमेज। तो बच्चे याद रखिए ना, लीनियर सिमेट्री में क्या होता है, लीनियर सिमेट्री में क्या होता है बच्चे, हाफ पार्ट ना बच्चे, हाफ पार्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो बोलोगे ना कि ना द शेप ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन मस्ट बी आइडेंटिकल, कि इस लाइन के अबाउट ना बच्चे ये दोनों शेप क्या है, आइडेंटिकल है। मतलब कि ये हाफ पोर्शन, ये हाफ पोर्शन, ये हाफ पोर्शन बच्चे क्या है, इस हाफ पोर्शन के इक्वल है। आगे बोला जा रहा है कि फिगर 11 में ना जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना बच्चे, वो हॉरिजॉन्टल है। देखिए बच्चे, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो बच्चे देखिए यहाँ पर ये क्या है बच्चे, वर्टिकल लाइन से क्या है, ये सिमेट्री है, और यहाँ पर देखिए बच्चे क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से सिमेट्री है। तो बच्चे ये देखिए ना, यहाँ बोला जा रहा है ना कि ये क्या है, ये जो ना बर्ड है ना बच्चे, यहाँ पर जो पिक्चर ऑफ बर्ड है वो बोथ साइड से क्या है, आइडेंटिकल है। तो दिस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, लीनियर सिमेट्री बोलेंगे। ये फिगर क्या है बच्चे, लीनियर सिमेट्री है। और ये लाइन जो है ना बच्चे, ये ना क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल है ये, ठीक है ना। फिर अब हम लोग बोल सकते हैं आगे, आगे अब हम लोग को पढ़ना है रोटेशनल सिमेट्री। बच्चे देखिए ना, याद रखिए ना, आप लोग को अभी भी बताया हूं ना, और बार बताऊंगा ना, कि लीनियर सिमेट्री में हम लोग को ना देखना है ना कि एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें ना जिससे हाफ पार्ट क्या हो बच्चे, हाफ पार्ट के इक्वल हो जाए। लीनियर में क्या करते हैं हम लोग, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे हाफ पार्ट क्या हो, हाफ पार्ट के इक्वल हो जाए। तो अब सर रोटेशनल क्या है, तो बच्चे रोटेशनल के लिए ना आप लोग को बता दूं ना, पहले मैं कुछ कुछ समझाता हूँ, पहले बच्चे समझिए ना कुछ। सपोज करिए ना बच्चे, यहाँ पर ना क्या है, ए है, क्या है, ऐसे करके मैं लिख दिया यहाँ पर ए, ऐसे करके क्या है बच्चे, ये ए है। तो मैं बोलूँगा ना कि ये जो ए है ना बच्चे, कि इस ए में क्या आप एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिससे कि ये हाफ हाफ पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाए। तो बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं। सर हम लोग क्या करेंगे, सर हम लोग यहाँ से सर ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे सर हम बोल सकते हैं ना कि हाफ पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर क्या है, ए में क्या है बच्चे, लीनियर सिमेट्री है। क्या है, ए में लीनियर सिमेट्री है। अब मैं पूछता हूँ, बताओ इस फिगर ए में, इस फिगर ए में रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। तो आप बोलोगे ना सर आपने तो बस हम लोग को क्या किया है, लीनियर सिमेट्री के बारे में बताया है कि कैसे निकालते हैं लीनियर सिमेट्री। तो लीनियर सिमेट्री बच्चे हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फिगर को जिसका ही बोलेगा ना, उसको आप क्या करिएगा, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा ना जिससे क्या हो जाए, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाए। अगर वो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब कि उसका हाफ पोर्शन अदर हाफ पोर्शन कंप्लीटली फिल कर लेता है, इट मीन्स वो क्या है बच्चे, लीनियर सिमेट्री है। तो सर हम लोग रोटेशनल के लिए क्या करेंगे, तो बच्चे रोटेशनल कुछ करना नहीं है, सिंपल सा क्या करना है, जिस फिगर ही पूछेगा ना कि बताओ ये रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है, तो क्या करोगे, इस फिगर को ना, इस फिगर को क्या करोगे, किसी एक पॉइंट के अबाउट, किसी एक पॉइंट के अबाउट, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन, उसको क्या करोगे बच्चे, रोटेट करोगे। तो रोटेट करोगे ना, तो बच्चे कि क्या ये आपको ए दिख रहा है, तो बोलोगे नहीं सर ये तो ए नहीं दिख रहा है। फिर बोलोगे कि क्या ये ए दिख रहा है, तो बोलोगे नहीं सर ये अभी भी सर ये हम लोग को ये ए नहीं दिख रहा है। क्या ये ए दिख रहा है, नहीं सर नहीं दिख रहा है। क्या ये ए दिख रहा है, तो बोलोगे नहीं सर नहीं दिख रहा है। क्या ये ए दिख रहा है, नहीं 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 नहीं। बोलोगे यस सर, अब ये सर ये ए दिख रहा है। तो बच्चे याद रखिए कि जिस फिगर का भी हम लोग को क्या निकालना है, रोटेशनल सिमेट्री निकालना है ना, उसको क्या करेंगे बच्चे लोग, 360 डिग्री रोटेट करवाएंगे। 360 डिग्री क्या करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे। और 360 डिग्री रोटेट करवाने में अगर वो फिगर कम से कम एक बार, कम से कम एक बार वो आपको क्या दिखता है, सेम टू सेम दिखता है, तब हम लोग बोलेंगे ना कि क्या है वो रोटेशनल सिमेट्री है, अदरवाइज नहीं है। तो जब मैं इसको घुमाया पूरा 360, तो क्या ये एक बार भी आपको दिखा ये ए के जैसे, तो बोलोगे नहीं सर हम लोग को एक बार भी नहीं दिखा है ये। तो बच्चे ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, ये लीनियर सिमेट्री है बच्चे, याद रखिए ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, ये क्या है, लीनियर सिमेट्री है। ठीक है ना बच्चे, जैसे कि मैं बोल दूँ ना, एक लेटर लेते हैं हम लोग, एच लेते हैं, क्या लेते हैं, एच लेते हैं। तो मैं ऐसे करके बोल दूंगा कि ये क्या है, एच है। तो मैं बोलूँगा कि क्या एच में आप लोगों को क्या आप लोग एच में लाइन लीनियर सिमेट्री बना सकते हैं। तो बोलोगे हाँ सर, हम लोग सर एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए सर ये हाफ पोर्शन क्या है सर, इसके हाफ पोर्शन के इक्वल है। या फिर सर हम लोग ऐसा भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ बच्चे ये देखिए ये भी क्या है बच्चे, हाफ पोर्शन इस हाफ पोर्शन के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, लीनियर सिमेट्री तो है। तो क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। तो बोलोगे सर आपने बताया ना सर, रोटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग ना किसी एक सेंटर पॉइंट के अबाउट, देखिए यहाँ से नहीं रोटेट करेंगे, यहाँ से रोटेट करेंगे, सेंटर पॉइंट के अबाउट क्या करेंगे, हम लोग इसको रोटेट करेंगे। सर अगर 360 डिग्री पूरा रोटेट करने में, मतलब पूरा कंप्लीट टर्न करने में, अगर ये ना कम से कम एक बार हम लोग को ना सेम टू सेम दिखता है, तो ये क्या है सर, रोटेशनल सिमेट्री है ये। देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ, क्या ये एच दिखा है आप लोगों को। तो बोलोगे नहीं सर ये तो एच नहीं दिख रहा है। ठीक है, और घुमाते हैं, क्या ये एच दिखा आप लोगों को। तो बोलोगे हाँ सर ये एच दिख रहा है, मतलब कि ये एक बार तो दिख गया है। ठीक है, अब घुमा रहा हूँ, क्या ये आपको एच दिख रहा है। तो नहीं सर ये एच नहीं दिख रहा है। क्या आपको ये एच दिख रहा है। तो बोलोगे हाँ सर ये एच दिख रहा है, मतलब कि ये आपको दो बार दिखा है। क्या दिखा है, ये दो बार दिखा है आपको ये एच के जैसे। तो बोलोगे सर ये दो बार कहाँ दिखा है सर, तो एक ही बार दिखा है। हाँ बच्चे, मतलब कि
एक एक बार तो ऐसे ऐसे घूमने पे दिखा है आपको ये एच के जैसे, और एक बार ये पूरा ऐसे घूमने पे दिखा है, मतलब कि एक एक बार बीच में दिखा और एक बार क्या हुआ बच्चे एंड में दिखा है। तो इसका ना बच्चे 2 बार दिखा है, तो ये एक बार दिखा है, मतलब कि ये बीच में कहीं नहीं दिखा है। देखिए ये बीच में कहीं नहीं दिखा, तो ये क्या है बच्चे, रोटेशनल सिमेट्री नहीं है इसमें। तो इसमें बच्चे लीनियर सिमेट्री भी है और इसमें बच्चे रोटेशनल सिमेट्री भी है। तो बच्चे याद रखिए ना, इसको ये ना 2 बार दिखा है, मतलब कि एक तो बीच में दिखा और एक लास्ट में दिखा जब पूरा घूम गया तब। तो बच्चे इसका ना ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है बच्चे, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशन बोलते हैं, या फिर बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री। बच्चे देखिए ये 2 बार दिखा है आपको सेम टू सेम, इसलिए इसका 2 आंसर हो जाएगा। इसको पूछेंगे ना कि सर इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, तो बच्चे 0 मत बोलिएगा, इसको 1 बोलिएगा। क्यों बच्चे, क्योंकि देखिए 360 पूरा घूमने में, 360 पूरा घूमा ना ये, तो ये एक बार दिखा, मतलब कि ये देखो अभी ये नहीं दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखा, अभी भी नहीं दिखा, अभी भी नहीं दिखा, अभी नहीं दिखा, अभी नहीं दिखा, हाँ अब जब ये पूरा घूम गया तो ये एक बार दिखा है, तो इसलिए इसको 1 लिख दिया। जब ये पूरा घूमा तो ये एक बार दिखा भी, और फिर ये दिखा एक बार, तो ये 2 बार हो गया। समझ में आ गया ना। तो बच्चे ये फिगर रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, ये फिगर रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अच्छा एक और आप लोग को बताऊं, यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ बच्चे, एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, और हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का। क्या लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो बोलोगे सर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है, पहले तो वो बताइए। तो बच्चे बोलोगे ना, अ ट्राइंगल विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा ट्राइंगल जिसके ऑल साइड्स क्या हो बच्चे, इक्वल इक्वल हो, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखिए बच्चे इसका ये साइड और ये साइड, तीनों साइड क्या है बच्चे, इक्वल इक्वल है। तो मैं पूछूँ ना कि आप लोगों से कि चलिए बताइए तो इसमें लीनियर सिमेट्री है या नहीं है, तो बोलोगे सर आप हमको पढ़ा रहे हैं रोटेशनल सिमेट्री और बार बार बोल रहे हैं लीनियर सिमेट्री चेक करने के लिए। हाँ बच्चे मैं आप लोग को दोनों चीज़ सिखा रहा हूँ कि ना एक ऐसा फिगर होता है ना जिसमें लीनियर सिमेट्री भी होता है और रोटेशनल सिमेट्री भी होता है। तो बच्चे ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जो ये एच है, ये क्या है बच्चे, इसमें लीनियर सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है। तो क्या सर जब भी हमसे पूछेगा रोटेशनल सिमेट्री तो हम लोग लीनियर सिमेट्री चेक करेंगे क्या, नहीं बच्चे चेक नहीं करना, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि दोनों चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो इसमें बोलोगे ना सर, इसमें सर लीनियर सिमेट्री सर ये 1 होगा 1, फिर बोलोगे सर ये देखिए इसका ये हाफ पार्ट इस हाफ पार्ट के इक्वल है, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, तो बोलोगे सर इसका ये हाफ पार्ट सर इस हाफ पार्ट के इक्वल है, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो कि इसका ये हाफ पार्ट इस हाफ पार्ट के इक्वल है, मतलब कि इसमें 3 लीनियर सिमेट्री है, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्या है, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको बोलेंगे कि इसमें क्या है बच्चे, इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना। इसका बात करते हैं अब बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री का। देखिए बच्चे ये हमको ना क्या करना है, हमको चेक करना है ना कि पूरा 360 डिग्री रोटेट होने में ये कितने बार दिखता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, इस सेंटर पॉइंट के अबाउट क्या करता हूँ, इसको रोटेट करवाता हूँ। तो बोलोगे ना कि सर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है सर, इसका एक ऊपर है और 2 नीचे है। देखिए क्या ये एक ऊपर 2 नीचे है, तो बोलोगे नहीं सर ये एक ऊपर 2 नीचे नहीं है। क्या ये एक ऊपर 2 नीचे है, तो बोलोगे हाँ सर ये क्या है सर, एक ऊपर 2 नीचे है। फिर एक ऊपर 2 नीचे नहीं है, एक ऊपर दो नीचे है। क्या है ये है एक ऊपर 2 नीचे। तो बच्चे याद रखिए अभी तक ये 2 बार दिखा है सेम टू सेम, और जब ऐसे करेंगे तो ये कितनी बार दिखा, सेम टू सेम तीसरी बार दिखा है। तो इसमें क्या होंगे बच्चे, इसमें क्या होते हैं, इसमें 3 रोटेशनल सिमेट्री होते हैं। 3 रोटेशनल सिमेट्री बोल लो, या फिर 3 बोल लो ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। बच्चे ऑर्डर ऑफ रोटेशन का सिंपल सा मतलब ये है ना कि ना पूरा 360 डिग्री रोटेट करने पर ये कितनी बार आपको इक्वल दिखा है, 3 बार इक्वल दिखा है, मतलब कि 3 बारों सेम टू सेम दिखा है ओरिजिनल शेप जैसे। तो इसका क्या है बच्चे, 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशन है, या फिर 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है इसका, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस फिगर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो बोलोगे सर इस फिगर में सर ऐसे करोगे तो सर एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, सर ऐसे करोगे तो सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे करोगे तो थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब क्या इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है, तो बोलोगे हाँ सर अभी भी है सर इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। सर कैसे है, देखिए बच्चे ये फर्स्ट हो गया। देखिए जब आप क्या करोगे, इसको रोटेट करोगे ना 360, तो आपको ना 3 बार क्या दिखेगा, ये आपको सेम टू सेम इसी फिगर कैसे दिखेगा। तो इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, 4 होगा। इसमें कितना होगा बच्चे, तो ये बच्चे ना जब इसको अपना क्या करोगे पूरा टर्न करवाओगे ना बच्चे, तो 4 बार आपको क्या दिखेगा बच्चे, सेम टू सेम दिखेगा, 4 बार सेम टू सेम दिखेगा। कैसे दिखेगा, देखो इसको ऐसे करके देखो, ये हो गया बच्चे 1, फिर ये हो गया बच्चे ऐसे करके यहाँ पर 2, ठीक है। फिर ये ऐसे करके हो गया बच्चे, ये यहाँ पर ये ऐसे करके हो गया 3,
और ये ऐसे करके हो गया बच्चे 4। तो ये कितनी बार दिखा बच्चे आपको, ये 4 बार दिखा है, ओरिजिनल फिगर के जैसे सेम टू सेम फिगर जैसे दिखा है आपको 4 बार। तो बच्चे याद रखिए रोटेशनल सिमेट्री में हम लोग ना रोटेट करवा के देखते हैं, रोटेट करवा के देखते हैं। देखिए इसका नाम में ही है रोटेशन, लीनियर के नाम में ही क्या छुपा था बच्चे, लाइन छुपा था, और रोटेशनल में क्या छुपा है बच्चे, रोटेशन छुपा है। तो ना लीनियर में हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन रोटेशन में हम लोग लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा बस रोटेट करवा के देखते हैं कि वो सेम टू सेम फिगर से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ना वन रोटेशन करवाने पर ना वो ना इनिशियल स्टेज जैसे दिखना चाहिए कम से कम एक बार, कम से कम एक बार। अगर वो बीच में एक बार दिखा है तो वो लीनियर रोटेशनल सिमेट्री है। सर अगर वो 2 बार दिख गया तो बच्चे तो भी है। सर वो 3 बार दिख गया तो भी है। सर अगर वो इनफाइनाइट टाइम्स दिख गया तो भी है बच्चे। और सर वो एक बार भी नहीं दिखा तो बच्चे वो रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। ठीक है ना, ये याद रखना है। तो बोलोगे ना कि यहाँ पर कि देयर आर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बच्चे याद रखिए ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ना बच्चे क्या होता है, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। यहाँ पर बताया हूँ इन अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज आइडेंटिकल टू द इनिशियल स्टेट एट 3 पोजीशन। तो बच्चे जब आप क्या करोगे, इसको जब आप क्या करोगे, रोटेट करवाओगे ना बच्चे, तो आपको 3 बार क्या दिखेगा, ये आपको एक सेम शेप का दिखेगा। ठीक है ना, तो दिस नंबर इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो बच्चे जो ये 3 बार दिखा है ना बच्चे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। और इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं ना कि इन दोनों फिगर में ना बच्चे ये कितनी बार दिखा है बच्चे, इक्वल, मतलब कि सेम टू सेम, ये 3 बार दिखा है, और ये कितनी बार दिखा है बच्चे, ये 4 बार दिखा है आप लोगों को। ठीक है ना, आई थिंक यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब बच्चे देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, मतलब कि इस टेबल को फिल करना है। तो हम लोग बोलेंगे ना, चलिए हम लोग फिल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, पहला इसमें क्वेश्चन है ना, यहाँ पर समझिएगा कि फिगर है कि हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो रेगुलर पेंटागन, तो बच्चे रेगुलर पेंटागन होता क्या है पहले तो वो समझिए ना। तो बच्चे रेगुलर पेंटागन कुछ ऐसा होता है, रेगुलर कहीं पर भी नाम लिखा हुआ आ जाए, रेगुलर, रेगुलर मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स, सारे साइड्स और सारे एंगल क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं रेगुलर पेंटा, मतलब कि रेगुलर बोलते हैं। तो यहाँ पर रेगुलर पेंटागन बोला गया है, इट मीन्स इसके सभी पेंटागन के जो साइड होंगे ना बच्चे, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सभी पेंटागन के साइड क्या होंगे बच्चे, वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर बन गया बच्चे रेगुलर पेंटागन। तो बच्चे याद रखिए ना, इसमें बच्चे इसमें बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो बच्चे याद रखिए रेगुलर पेंटागन है। देखिए बच्चे इसको ना रेगुलर ट्राइंगल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको रेगुलर ट्राइंगल बोलते हैं। सर अभी तो आपने बताया सर इसको इक्विलेटर ट्राइंगल बोलते हैं। हाँ बच्चे, इक्विलेटर ट्राइंगल बोलते हैं जिसमें क्या हो बच्चे, 3 साइड इक्वल हो। तो यहाँ पर ना मैं बोला ना रेगुलर, मतलब कि इसका ये तीनों साइड और तीनों एंगल क्या है बच्चे, इक्वल है। ठीक है ना। तो बच्चे इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितना था बच्चे, तो इसमें ना 3 था। रेगुलर है तो इसमें 3 है, रेगुलर है इसमें 5 साइड है, तो इसमें कितने होंगे बच्चे, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ना बच्चे इसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। रेक्टेंगल बच्चा कुछ ऐसा होता है, ये देखिए कुछ ऐसा होता है रेक्टेंगल। तो यहाँ पर बना दे रहा हूँ रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल, कुछ ऐसा होता है। तो रेक्टेंगल में बच्चे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, एक ऐसे, मतलब कि ये हाफ पोर्शन इस हाफ पोर्शन के इक्वल, और एक ऐसे, मतलब कि ये हाफ पोर्शन इस हाफ पोर्शन के इक्वल। तो इसमें कितने होते हैं बच्चे, इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब स्क्वायर है, तो स्क्वायर बोलेंगे ना बच्चे, देखिए स्क्वायर कुछ ऐसा होता है जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं ये। तो इसमें बच्चे लाइन ऑफ सिमेट्री, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। तो बोलोगे सर इससे तो सर ऐसा हो सकता है, नहीं बच्चे, इसमें जब आप ऐसा करोगे ना और जब इसको आप फोल्ड करोगे ना, तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, और ये खाली खाली रह जाएगा, एक के ऊपर ओवरलैप नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको ऐसे करके ओवरलैप करोगे तो ये पूरा क्या करेगा, इसको कंप्लीटली कवर अप कर लेगा, मतलब कंप्लीटली इसको कवर कर लेगा। ठीक है ना। तो इसमें कितने होते हैं बच्चे, इसमें होते हैं 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। लेटर यू कुछ ऐसा होता है, ये देखिए लेटर यू कुछ ऐसा होता है। तो इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है बच्चे, तो इसमें तो मुझे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। फिर नेक्स्ट बच्चे लेटर एम है, तो लेटर एम कुछ ऐसा होता है, लेटर एम कुछ ऐसा होता है। तो इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो बच्चे मुझे तो इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। तो बच्चे ये दोनों फिगर में क्या है बच्चे, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है कि इन अ कंप्लीट रोटेशन में कितने टाइम से ओरिजिनल शेप से दिखेगा। तो पेंटागन, अच्छा पेंटागन में बनाया नहीं ना, मैं ऐसे करके बना सकता हूँ पेंटागन में 1, ऐसे करके 1, फिर ऐसे करके 2, फिर इसको ये 3, फिर
यहाँ से बोल दो ये 4, फिर यहाँ से बोल दो ये 5। बच्चे इसमें कितने हैं ऐसे करके काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5। यहाँ 6 मत बोलेगा बच्चे क्योंकि ये तो यही वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे कितने 5 है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि कंप्लीट रोटेशन करवाने पर ये कितनी बार सेम टू सेम दिखेगा बच्चे, तो ये 5 बार सेम टू सेम दिखेगा ना। अब आप लोग ना कर सकते हैं, तो आप इसको घुमाएंगे ना बच्चे तो आपको ये कितनी बार दिखेगा, तो आपको ये 5 बार दिखेगा इक्वल इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने होंगे बच्चे 5 ही होंगे। आगे इक्वल ट्राइंगल में बच्चे 3 बार दिखते हैं इक्वल इक्वल, रेक्टेंगल में बच्चे 2 बार दिखेगा इक्वल इक्वल। कैसे दिखेगा देखिए, बड़ा वाला लेंथ ऊपर में है और साइड में क्या है बच्चे, छोटा वाला लेंथ है, मतलब कि ब्रेथ है। तो घुमाएं इसको हम लोग, लेंथ ऊपर नहीं है ब्रेथ ऊपर है, लेंथ ऊपर है ब्रेथ साइड में है, बिल्कुल सही है। घुमाते हैं आगे, तो ब्रेथ ऊपर है लेंथ नीचे, मतलब कि लेंथ साइड में है। फिर जब घुमाएंगे तो क्या होगा बच्चे, ये ब्रेथ लेंथ ऊपर हो गया और ब्रेथ साइड में हो गया। तो बच्चे 2 बार क्या दिखता है, इक्वल इक्वल दिखता है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। स्क्वायर को जब रोटेट करोगे तो 4 बार, यू को करोगे तो 1 बार और एम को करोगे तो 1 बार। देख सकते हो यू को करोगे ना बच्चे तो घुमाओगे ना पूरा कंप्लीट टर्न करवाओगे, तो ये यू नहीं दिख रहा है, यू नहीं दिख रहा है, अब अभी भी यू नहीं दिखा, और ये अभी भी अब दिखा है यू, तो ए 1 बार दिखा है पूरा 360 रोटेट होने पर। ऐसे ही एम का और जब इसका करोगे ना बच्चे तो 4 बार दिखेगा आपको सेम टू सेम, ठीक है ना। ऐसे देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 बार दिखेगा आप लोग को। तो मैं 4 लिख दिया हूँ। तो बच्चे ये 5 बार सेम टू सेम दिखा है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो गया, 5 हो गया। ये 3 तो 3 था, ये 2 तो 2, ये 4 तो 4, ये 1 तो 1 और 1 तो 1, तो ये वाला। तो बच्चे यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि अब क्वेश्चन है थिंक एंड डिस्कस में, थिंक एंड क्वेश्चन है ना कि हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर इन अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन में मतलब होता है जिसमें ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल इक्वल इक्वल होते हैं ना, तो उसमें कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। तो बच्चे जितने साइड होंगे उतने उतने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। तो यहाँ पर 5 रेगुलर पेंटागन 5 था तो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। अगर लिखा रहता रेगुलर हेक्सागन तो 6 होता, रेगुलर सेप्टागन तो 7 था, रेगुलर ऑक्टागन तो 8 होता, ऐसा करके होता बच्चे। तो यहाँ पर ट्राइंगल था तो यहाँ पर 3 बार होगा, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि इज देयर अ रिलेशन इन द नंबर ऑफ साइड एंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन इन अ पॉलीगॉन। तो क्या हम लोग को कोई रिलेशन मिल रहा है क्या नंबर ऑफ साइड एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन में। तो हाँ बच्चे देखिए ना, अगर रेगुलर है ना बच्चे तो क्या होगा, तो जितने साइड होंगे उतना ही क्या होगा बच्चे रोटेशन होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ना यहाँ पर कि नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन रोटेशन, मतलब कि जितने नंबर ऑफ साइड होंगे ना बच्चे उतना ही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका होगा, ठीक है ना। अब बच्चे नेक्स्ट हमारा ट्राई दिस, देखिए ट्राई दिस को समझिएगा ना बच्चे, है इंपॉर्टेंट है ट्राई दिस। यहाँ पर ना बोला जा रहा है कि क्वेश्चन है यहाँ पर कि वॉट सिमेट्री कैन बी सीन इन द फॉलोइंग लेटर। आपको क्या सिमेट्री दिख रहा है इन सभी लेटर में। तो हम लोग चेक करेंगे कि लीनियर सिमेट्री है या नहीं है और रोटेशनल है या नहीं है। तो लीनियर के लिए क्या करते हैं बच्चे, लीनियर के लिए हम लोग एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं ना जिससे हाफ पार्ट क्या हो, हाफ पार्ट के इक्वल हो जाए। तो और सर रोटेशनल के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसको घुमा के देखते हैं कि वो कम से कम एक बार वो क्या दिखे, वो सेम टू सेम फिगर जैसे दिखे जैसा वो ओरिजिनल में है। हम लोग बोलेंगे ना कि आई में को जब आप घुमाओगे ना बच्चे तो ये लीनियर सिमेट्री भी होगा और रोटेशनल सिमेट्री होगा। कैसे सर, आई यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, ये देखिए आई कुछ ऐसा रहता है, आई कुछ ऐसा रहता है, ये देखिए आई कुछ ऐसा दिखता है। तो आई को जब आप घुमाओगे ना तो देखिए इसमें लीनियर सिमेट्री तो ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये वाला हाफ पार्ट इस हाफ पार्ट के इक्वल है और एक ऐसा हो जाएगा, ये हाफ पार्ट इस हाफ पार्ट के इक्वल है। और जब आप घुमाओगे ऐसे करके तो ये भी आई नहीं दिख रहा है, ये भी आई नहीं दिख रहा है, हाँ अभी दिख रहा है, अभी आधा घूमने पर ही एक बार दिख गया है। फिर घुमाओगे सर ये नहीं दिख रहा है, फिर घुमाओगे हाँ तो ये दिख रहा है, मतलब कि ये कितनी बार दिखा है, 2 बार दिखा है। तो ये क्या है बच्चे, रोटेशनल सिमेट्री है ये। एफ में बच्चे, एफ में ना तो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना ही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है, मतलब कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कहीं इसको कैसा भी लाइन ड्रॉ कर लो इसका हाफ पार्ट के इक्वल नहीं होगा। तो क्या सर इसमें रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। तो जब आप ना एफ बना करके घुमाओगे, जब आप एफ बना करके घुमाओगे ना ऐसे करके, जब आप एफ बना करके ऐसे करके घुमाओगे तो कम से कम एक बार ये दिखना चाहिए एफ के जैसे। तो घुमाओ, क्या ये एफ दिखा आपको, नहीं। क्या एफ दिखा आपको, नहीं। क्या ये एफ दिखा आपको, नहीं। क्या ये एफ दिखा आपको,
तो अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर, ये हम लोग को एक बार भी एफ के जैसे नहीं दिखा है, मतलब कि पूरा 360 डिग्री रोटेट होने पर क्या है सर, ये केवल और केवल एक बार हम लोग को दिखा है, एक बार। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 है, मतलब कि इसको बोलोगे ना कि फिगर एफ हैव डज नॉट, फिगर एफ हैव डज नॉट रोटेशनल सिमेट्री, तो इसका क्या होगा बच्चे, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा बच्चे, केवल और केवल 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री रोटेट होने पर कितनी बार दिखा है बच्चे, ये सेम टू सेम केवल एक बार दिखा है, ठीक है ना। तो इसको बोलोगे डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री, सो देयर फॉर ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा बच्चे, इसका 1 होगा, ठीक है ना, 1 होगा। तो ये बच्चे व्हाट सिमेट्री, तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, ना तो लीनियर लिखेंगे ना तो कुछ लिखेंगे। ये तो बच्चे एन को जब आप क्या करोगे, घुमाओगे ना ऐसे करके, हाँ यहाँ पर एन बन सकता है, यहाँ पर एन देखिए ऐसे करके एन को जब आप बनाओगे ना, तो एन लीनियर सिमेट्री है या नहीं है, तो एन में आप लाइन अगर ड्रॉ करोगे ना बच्चे ऐसा, तो नहीं होगा ये, ऐसा ड्रॉ करोगे तो भी ये नहीं होगा ये। अब रोटेशनल है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको घुमा करके देखोगे, क्या ये एन दिखा, नहीं, क्या ये एन दिखा, हाँ सर दिख गया सर, ये एन ही है, एक बार दिखा है अभी तक, ये क्या ये एन है, नहीं सर तो जेड दिख रहा है, ये एन है, हाँ तो ये 2 बार दिख रहा है। तो इसमें क्या है बच्चे, इसमें रोटेशनल सिमेट्री है, लीनियर सिमेट्री नहीं है, ठीक है ना। एच को देखोगे तो एच का बता दिया हूँ, एच का यहाँ पर कि लीनियर रोटेशनल दोनों है, तो यहाँ पर लीनियर सिमेट्री भी है, रोटेशनल सिमेट्री भी है। जी में ऐसा कोई भी लाइन नहीं है ना, जैसा आप ड्रॉ करो कि हाफ पोर्शन को अलग कर ले, तो इसमें लीनियर सिमेट्री नहीं है, रोटेशनल है या नहीं है, तो इसमें भी क्या है बच्चे, रोटेशनल इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे आप इसको कितना भी घुमा लो जी को, आपको सेम टू सेम जी जैसा दिखेगा ही नहीं एक बार भी। ए में, तो ए में बच्चे लीनियर सिमेट्री है, रोटेशनल नहीं है। ओ में बच्चे याद रखिए लीनियर सिमेट्री भी है, रोटेशनल सिमेट्री भी है। और इसमें क्या है बच्चे, इनफाइनाइट, 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 इनफाइनाइट मतलब होता है ना बच्चे कि अनगिनत, अनगिनत, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड क्या है बच्चे, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है। कैसे सर लाइन ऑफ सिमेट्री है अनलिमिटेड, तो बच्चे ये देखो ना ऐसा करके कुछ, ऐसा करके अगर लेटर ओ है ना, लेटर ओ है अगर ऐसा करके, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना कि सर इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसा समझ लो यहाँ से कि सर एक ऐसा हो सकता है लाइन ऑफ सिमेट्री, सर एक ऐसा हो सकता है, सर एक ऐसा हो सकता है, 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 एक ऐसा, फिर एक ऐसा, मतलब इसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो सकते हैं बच्चे आपके, ड्रॉ हो सकते हैं, समझ में आ गया ना। और रोटेशनल सिमेट्री मतलब कि हल्का सा भी एंगल अगर ये टर्न करेगा ना, हल्का सा भी एंगल, तो ये क्या होगा बच्चे, ये क्या होगा, ईच एंड एवरी केस में क्या दिखेगा आपको, ओ ही दिखेगा, क्या दिखेगा आपको, ओ दिखेगा ये, ठीक है ना बच्चे। तो इसमें क्या है, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्री है इसमें, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग पिक्चर। तो बच्चे याद रखिए इसमें क्या है बच्चे, आप एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हो ना जिससे ये हाफ पोर्शन के इक्वल होगा। तो बच्चे इसमें लीनियर सिमेट्री है, इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है सर रोटेशनल सिमेट्री, क्योंकि बच्चे रोटेशन में क्या होता है, कम से कम एक बार आपको दिखे ये एरो, तो एरो का मुंह आपको केवल एक ही बार ऊपर दिखेगा, आपको एक बार ऊपर दिखेगा 360 डिग्री रोटेट करवाने पर, ठीक है ना। तो ये बच्चे इसमें बोलोगे सर इसमें तो हम लोग लाइन भी ड्रॉ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें देखिए ये ऐसा करके निकला हुआ है, ये इधर नहीं निकला हुआ, अगर यहाँ पर रहता निकला हुआ तो ये हाफ पोर्शन के इक्वल होता, तो ये कुछ नहीं है, ना तो लीनियर है ना ही रोटेशनल है। ये बोलोगे सर ये ना लीनियर सिमेट्री है सर, ये क्या है सर, ये लीनियर सिमेट्री है। इसको देखिए सर ये हाफ पोर्शन सर हाफ पोर्शन के इक्वल है, ठीक है ना। इसको देखोगे अच्छा देखो ना, तो इसके क्या ये रोटेशनल सिमेट्री होगा, तो नहीं होगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर ना ऐसे एरो करके निकला हुआ है, ठीक है ना, ऐसे एरो करके निकला हुआ है। जब इसको आप घुमाओगे ना पूरा 360, तो ये एरो नीचे में आएगा, ऊपर नहीं आएगा, इसलिए इसमें केवल केवल लीनियर सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। यहाँ बोलोगे कि सर इसमें ना सर लीनियर सिमेट्री है सर, ऐसे करके लीनियर सिमेट्री, इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। इस पिक्चर में बोलोगे सर इस पिक्चर में सर लीनियर सिमेट्री भी है, रोटेशनल सिमेट्री भी है। कैसे सर, इसमें देखिए सर टोटल इसमें ना 5 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये क्या है बच्चे, इसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री है। और इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी कितना होगा बच्चे, 5 होगा। मतलब इसको जब आप घुमाओगे ना तो ये 5 बार आपको क्या दिखेगा, सेम टू सेम दिखेगा। आई थिंक आप लोग को मैं समझा पाया हूँ कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ बच्चे। देखिए अब इसमें क्या है हम लोग को, अब इसमें नेक्स्ट पढ़ना है हम लोगों को एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें पढ़ना क्या है बच्चे, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें सारा सिंपल सा क्या करना है बच्चे, हम लोग को एक मोटिव मतलब कि एक डिज़ाइन दिया गया है, एक पैटर्न दिया गया है, और उस पैटर्न की हेल्प से हम लोग को क्या करना है बच्चे, पूरा का पूरा टेबल क्लॉथ सजाना है या फिर वॉल का डिजाइन बनाना है। तो हम लोग ऐसा करके कुछ बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं और समझते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा जो एक्सरसाइज 12.3 है उसको पढ़ करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को आपको कॉपी पे लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। देखिए बच्चे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है, तो बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है
कि ड्रॉ पिक्चर ऑफ सम ऑब्जेक्ट डेट शो। तो हम लोग को क्या करना है, पिक्चर ड्रॉ करना है कुछ ऑब्जेक्ट का जिसमें लीनियर सिमेट्री हो और रोटेशनल सिमेट्री हो। तो बच्चे हम लोग बोलेंगे ना कि लीनियर सिमेट्री में ना जो हाफ पार्ट होगा ना बच्चे, वो हाफ पार्ट के जस्ट इक्वल होगा। तो हम वही पता कौन कौन सा पिक्चर है। तो देखिए बच्चे, आप लोग को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बोल रहा है तो आप लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मुझे तो सिंपल सा बस लेटर आता है, लेकिन फिर भी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक पहला ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ऐसे करके कि यहाँ पर मैंने बना दिया एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये और ये, और फिर ऐसे करके मैंने बना दिया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है ना बच्चे, ये क्या है बच्चे, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या है बच्चे, लीनियर सिमेट्री है। ठीक है ना, ऐसे करके लाइन में क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया स्केल की हेल्प से फर्स्ट ऑब्जेक्ट। देखिए सेकंड फिगर बनाया था, मेरे से बना नहीं, लेकिन क्या है देखिए बच्चे, इस फिगर को बना दे रहा हूँ यहाँ पर, मुझे दिख गया एक फिगर ऐसे करके। तो ये क्या है बच्चे, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके बना दिया मैंने। ये क्या है बच्चे, ये है हमारा लीनियर सिमेट्री है। क्या है ये, लीनियर सिमेट्री है। बस इतना भी काफ़ी है, और ऐसे करके ज्वाइन कर दोगे तो भी काफ़ी है ये। तो ऐसे करके इसको स्केल की हेल्प से बनाओगे आप लोग। ठीक है ना, स्केल बनाना है। और कुछ कुछ फिगर बना सकते हो आप, जैसे कि आप यहाँ पर एक फ्लैग था, वो फ्लैग बना सकते हो जिसमें क्या है बच्चे, लीनियर सिमेट्री। ऐसे करके बना दो, ऐसे करके एक फ्लैग बना दो। ठीक है, ये ऐसा, और यहाँ पर बीच में कुछ ऐसा बना दो, यहाँ पर ये ऐसा और ऐसा, और यहाँ पर क्या कर दो, लाइन ड्रॉ कर दो। ये क्या है बच्चे, ये है लीनियर सिमेट्री है। क्या है, ये लीनियर सिमेट्री है। आप इसका यहाँ से ये मत बना दीजिएगा, नहीं तो लीनियर सिमेट्री नहीं होगा। ठीक है ना बच्चे, कुछ ऑब्जेक्ट बोला था बनाने के लिए तो मैंने बना दिया कुछ, मतलब कि 2 to 3 ऑब्जेक्ट बोला था तो हो गया है, बन गया है ये। अब इसका देखिए, इसका कैसे बनाया जाए। तो इसका लिए बोलूँगा ना कि ना रोटेशनल है। तो हम लोगों ने एक पढ़ा था वैल्यू थीटा, हम लोग क्या कहते हैं, थीटा बनाते हैं। तो ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, ऐसे करके मैंने बना दिया, ऐसे करके मैंने बना दिया एक थीटा। तो बच्चे ये देखिए, थीटा क्या है बच्चे, रोटेशनल सिमेट्री है। इसको जब आप घुमाओगे ना तो बच्चे देखिए ना, इस पॉइंट जब आप अबाउट घूमेगा, जब 180 घूमेगा ना, तो बच्चे क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका रोटेशनल सिमेट्री। या फिर आप ऐसा बना सकते हो, ऐसे कर लो, बना लो एक डब्बा ऐसे, और फिर एक डब्बा इसको ऐसे नीचे करो, और फिर एक डब्बा ऐसे करके बना लो। ये क्या है बच्चे, ये है रोटेशनल सिमेट्री। क्या है, रोटेशनल सिमेट्री है ये। और आप बोल सकते हो बनाने के लिए इसमें कुछ ऐसा बोल सकते हो कि इस फिगर को भी आप बना सकते हो यहाँ पर सेम टू सेम को, कि ये क्या होगा बच्चे, ये ना 180 के बाद क्या क्या होगा बच्चे, सेम टू सेम दिखेगा। या आप इस फिगर को भी ऐसे करके बना सकते हो, ऐसे करके थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ऐसे कर लिए, फिर इसको ऐसे कर लिए। अगर बस इतना ही बना के छोड़ दोगे तो ये तो बच्चे लीनियर का हो गया। ठीक है, इसको ऐसे कर दो, तो ये बच्चे क्या है, रोटेशनल सिमेट्री का हो जाएगा ये। अगर आप इसको, हाँ बस इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, और बस इतना हो गया। ठीक है ना, तो ये बच्चे क्या है आपका, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट का है। तो बच्चे ये हमारा थीटा है, आप कुछ भी बना सकते हो, ऑब्जेक्ट का बनाने के लिए बोल रहा है ना, तो एक ये भी क्या है बच्चे, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड ना बुक से आप लोग को बता रहा हूँ, बुक में बोला जा रहा है ना क्वेश्चन नंबर सेकंड कि टेक अ शेप ऑफ योर चॉइस। तो ये जो है ना बच्चे, सेम टू सेम बच्चे इसके जैसे है कि चूज़ करना है एनी शेप ऑफ योर चॉइस, और इसमें ट्रांसलेशन का यूज़ करना है, रोटेशन का यूज़ करना है, रिफ्लेक्शन का यूज़ करना है, और बॉर्डर बनाना है टेबल कवर का। तो इसमें यूजिंग एज इट मोटिव, इसको मोटिव की तरह यूज़ करना है, और पैटर्न बनाना है। तो आप लोग को बताया था पैटर्न कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है पैटर्न। तो ये क्वेश्चन आता नहीं है, अगर आएगा तो बना दीजिएगा आप लोग अपने मन से। ठीक है ना, कोई सा पैटर्न, सिंपल सा पैटर्न रखिएगा और बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैं कॉपी में नोट कर ही लिया हूँ, तो इसको भी समझा ही दूँ आप लोगों को। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ क्या है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है ना कि आइडेंटिफाई करना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कि जिसमें क्या हो, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब कि पहले अगर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी लेटर को ऐसे करके करेंगे तो हाफ पार्ट के इक्वल होना चाहिए, या ऐसे करेंगे तो हाफ पार्ट के इक्वल होना चाहिए, या ऐसे करेंगे तो हाफ पार्ट के इक्वल, या कुछ भी करेंगे तो हाफ पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग को बोला है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोला है बच्चे, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बोला है, ना तो 2 से कम, मतलब अगर 1 होगा तो हम लोग उस अल्फ़ाबेट को चूज़ नहीं करेंगे, अगर 3 होगा तो भी उसको चूज़ नहीं करेंगे, हम लोग चूज़ उसी को करेंगे जिसमें कितना होगा बच्चे, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो हम बोलेंगे ना कि सर ए में सर केवल ऐसे बनता है, तो सर ए नहीं होगा। सर बी में केवल ऐसे बनेगा सर, तो बी नहीं होगा। सर सी में भी ऐसे ही बनेगा, डी में भी ऐसे ही बनेगा, ई में भी ऐसे ही बनेगा, एफ में सर बनेगा ही नहीं, जी में सर बनेगा ही नहीं, सर एच में सर बन जाएगा, सर एच में सर ऐसे और ऐसे बनता है, सर आई में भी सर ऐसे और ऐसे बनता है। मतलब कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, सॉल्व में मैं बोल सकता हूँ कि इसका आंसर हो जाएगा सर एच और आई। तो यहाँ पर होगा एच कॉमा आई। बच्चे याद रखिए, कैपिटल लेटर लिखिएगा, याद रखिए कैपिटल लेटर लिखिएगा, ऐसा नहीं कि स्मॉल लेटर लिख दिए हैं। ठीक है ना, आई के बाद लिखेंगे जे में तो होता ही नहीं है, के में
ऐसे होगा लेकिन ऐसे नहीं होगा, एल में तो होगा ही नहीं, एम में ऐसे होता है, एन में होता ही नहीं है, ओ में हाँ ऐसे और ऐसे हो सकता है, लेकिन सर ओ में ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकता है, मतलब ओ में सर बहुत सारा होता है तो ओ को नहीं लेंगे, पी में होता ही नहीं है, क्यू में होता ही नहीं है, आर में होता ही नहीं है, एस में होता नहीं है, टी में देखिए ऐसे होगा लेकिन ऐसे नहीं होगा, यू में ऐसे होगा लेकिन ऐसे नहीं होगा, वी में ऐसे होगा ऐसे नहीं होगा, डब्ल्यू में ऐसे होगा ऐसे नहीं होगा, एक्स में हाँ ऐसे होगा और ऐसे भी होगा, तो यहाँ पर एक्स भी हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। वाई में ऐसे होगा लेकिन ऐसे नहीं होगा, जेड में तो होने से रहा, तो बच्चे ये इसका आंसर आ गया फर्स्ट का। अब देखिए सेकंड का ना बोला जा रहा है कि नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, तो बोलोगे सर इसमें वन था, इसमें भी वन था, इसमें भी वन था, इसमें वन, इसमें वन, सर एफ में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, तो यहाँ पर सॉल्व लिखिए, यहाँ पर लिखिए सॉल्व, तो बोलोगे ना सर कि एफ में सर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। एफ के बाद आता है बच्चे जी, जी में भी नहीं है, तो हम लोग को जी को लिखना है, फिर जे को लिखना है, तो यहाँ पर जी को लिखूंगा और फिर लिखूंगा जे को, इसमें कोई लाइन सिमेट्री नहीं है। जे के बाद के में है बच्चे, के में ऐसा लाइन सिमेट्री रहता है, एल में सर नहीं है, एम में है, एन में सर नहीं है, तो यहाँ पर एल और एन लिखता हूँ, तो यहाँ पर जे के बाद एल और फिर एन, फिर ओ में सर है, पी में सर नहीं है, ना ही क्यू में है, ना ही आर में है, ना ही एस में है, तो यहाँ पर पी क्यू आर और एस, सर टी में है सर ऐसा वाला, यू में भी सर है ऐसे होगा, वी में भी, डब्ल्यू में भी, एक्स में भी, सर वाई में भी ऐसे होगा, सर जेड में नहीं होगा, तो बस यहाँ पर जेड, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे हम लोग, हाँ इसे देखते हैं रोटेशनल सिमेट्री, जिसमें होगा रोटेशनल सिमेट्री में ना बच्चे देखिए, जिसको क्या करते हैं बच्चे 360 रोटेट करने पर ना कम से कम एक बार क्या दिखता है बच्चे, वो अपने फिगर जैसे दिखता है। तो यहाँ पर बताता हूँ कि ए को जब आप घुमाओगे तो आपको केवल एक ही बार दिखता है वो, तो ए को यहाँ पर मत लिखिए, बी को घुमाओगे तो बी भी केवल एक ही बार दिखेगा आपको, सी भी केवल एक ही बार दिखेगा, डी बी, ई बी, एफ बी, जी बी, एच, एच आपको ना दो बार दिखेगा बच्चे, एच क्या दिखेगा आपको, दो बार दिखेगा घुमाने पर, एच जैसा, एच आपको यहाँ पर एक बार अब दिखा है, एक बार अब दिखा है, तो बच्चे लिखिए जिसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 होगा उसी को लिखिएगा यहाँ पर, जिसका 2 से कम होगा उसको बोलेगा कि इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, मतलब कि ये फिगर क्या है बच्चे, रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, तो जिसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 होगा उसको बोलेगा कि ये इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, ठीक है ना। जो क्या होगा बच्चे, जिसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 होगा वो क्या होगा बच्चे, रोटेशनल सिमेट्री होगा, जिसका 3 होगा वो भी होगा, 4, 5, 6, 7, 10 इनफाइनाइट वो सब होगा, जिसका क्या होगा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 होगा उसको बोलेगा कि उसका वो क्या है बच्चे, वो रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, नो रोटेशनल सिमेट्री बोलिएगा उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोलेंगे कि एच हो गया, आई भी बच्चे 2 बार दिखेगा आपको, ठीक है ना, जे नहीं दिखेगा, के नहीं दिखेगा, एल नहीं दिखेगा, एम एम भी नहीं दिखेगा, एम को जब आप घुमाओगे ना ऐसे करके तो यहाँ पर तो ये एम दिख रहा है, ये भी एम नहीं दिख रहा है, एम नहीं दिख रहा है, एम नहीं दिख रहा है, एम दिख रहा है, तो एक बार बस ये दिखा है तो इसको आप मत लिखिएगा। फिर ओ को आप दिख रहा है तो ओ को आप लिखिएगा, ओ तो बहुत बार दिखेगा तो इसको लिखिएगा ओ को, फिर पी नहीं दिखेगा, ये सब कुछ नहीं दिखेगा, यू भी नहीं दिखेगा, वी भी नहीं दिखेगा, डब्ल्यू, एक्स दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, एक्स दिखेगा, तो एक्स को लिखिएगा, जेड, अच्छा यहाँ पर एन भी था ना बच्चे, एन भी आपको 2 बार दिखा था ना, 2 बार दिखेगा एन है ना, तो यहाँ देखिए ऐसे करके अभी नहीं दिखा, अब दिख गया एन, तो एन को लिखिएगा ना, एन को लिखिएगा, एन क्योंकि 2 बार दिखता है तो यहाँ पर ना एन को लिखना भूल गया, तो एम एन यहाँ पर एन भी आएगा ना, तो एन भी लिखिएगा और आप यहाँ पर जेड भी लिखिएगा, ठीक है ना, वाई नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो बच्चे इतना ही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 12.3 का ये वीडियो ओवर होता है बच्चे। ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो था, इसमें थ्योरी पोर्शन कम था, बस इसमें समझाना बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे ओवर होता है। आगे वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चैप्टर 16 को पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट चैप्टर बच गया है इस मैथ बुक का, तो हम लोग उसको भी 1-2 दिन में स्टार्ट करेंगे पढ़ना, चालू करेंगे उसको पढ़ना। तो बच्चे यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है, आगे वीडियो में ना क्या होगा, आप लोगों को एक्सरसाइज 12.3 का नोट्स प्रोवाइड होगा जो भी मैंने आज पढ़ाया है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।